students, welcome you to all in SGI online class, and this is your biology class. Students, in our previous class, we already discussed the exercise of the chapter 6, that is nervous system. And today we are going to discuss the question answer of this chapter. So let's start. Answer the following questions. And the first question is, mention 3 stimuli and their responses which you come across in your day to day life. आपको 3 ऐसे स्टिमुलाई बताने हैं जो आपकी डेली लाइफ में आप जर्नली वो स्टिमुलाई होते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हो, कुछ रिस्पॉन्स करते हो. सो इन योर डेली लाइफ देयर आर टू मैनी स्टिमुलाई. अगेंस्ट टू दीज स्टिमुलाई यू रिएक्ट और रिस्पॉन्स. So suppose that when you feel itch, then you scratch by reacting. आप उसके रिएक्ट कैसे करते हो? स्क्रैच करके. ठीक है. When you itch, you react by scratching. And when you touch a hot plate or stove, you quickly pull away your hand. आप कभी भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे, प्लेट को टच करोगे, तो तुरंत ही अपना हाथ हटा लोगे. दिस इज ऑल्सो a stimuli. एंड इसके लिए आपने क्या रिस्पॉन्स किया? अपने हाथ को हटा लिया. थर्ड वन इज द सन राइजेस एंड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ओपन है. डेली ये होता है कि जब भी सनराइज होता है तो जो फ्लावर्स की पेटल्स होते हैं वो ओपन हो जाती हैं. दीज आर द स्टिमुलाई विच इज़ जनरली सी इन आवर डेली लाइफ. ये हमारी डेली लाइफ में होने वाले स्टिमुलाई और उसके रिस्पॉन्सेज हैं. यू कैन राइट एनी ऑफ द 3 स्टिमुलाई विच हैव डन इन योर डेली लाइफ. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Imagine you have to pick up a peanut using a pair of forceps. Write down all the things you think your nervous system would have to do in order to achieve this. So आपको यहाँ पर एक पाथवे, एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन जो हमारा ब्रेन के साथ होता है उसका एक पाथवे राइट करना है कि जब आप किसी पीनट को देखते हो तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हो. कोई आपने पीनट देखी, उसको फोर्सेप से उठाया, तो कैसे आप क्या इसके पूरा एक कोऑर्डिनेशन क्या होगा ब्रेन के साथ. सो वी कैन राइट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉ पीनट. पीनट क्या है? यहाँ पर आपने पीनट देखा तो यहाँ पर ये पीनट है स्टिमुलाई. नेक्स्ट, हु सॉ दिस पीनट. पीनट आपने कैसे देखा? आपकी आइज के थ्रू. सो आइज क्या है? रिसेप्टर. नेक्स्ट, आइज ने आपकी ये मैसेज सेंड किया ब्रेन को. थ्रू किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू. बट किस टाइप की नर्व्स के थ्रू? सेंसरी नर्व्स के थ्रू. सेंसरी नर्व ये मैसेज ब्रेन तक लेकर गए. ओके. नेक्स्ट, द ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया कि आपको वो पीनट फोर्सेप्स से पिक करना है. सो मूवमेंट अकर्स टू पिक अप द पीनट. यहाँ पर क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा. मूवमेंट अकर टू पिक अप पीनट थ्रू फोर्सेप. अब इस फोर्सेप को आपको उठाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट अकर टू पिक अप द फोर्सेप. आपको सबसे पहले क्या करना होगा? फोर्सेप उठाना होगा. पीनट उठाने से पहले यहाँ पर आप लिखोगे फोर्सेप. ठीक है. मूवमेंट अकर टू पिक अप द फोर्सेप. और ये जो ब्रेन ने मैसेज दिया है हमारे हैंड को, हमारे हैंड के मसल्स को कि हमें वो फोर्सेप पिक करना है, तो किसके थ्रू गया ये? दिस इज थ्रू द मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स के थ्रू ये मैसेज ब्रेन से हमारे हैंड की मसल्स तक गया कि हमें फोर्सेप पिक करना है. देन नाउ वी पिक अप द फोर्सेप एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट अकर वी पिक अप द मूवमेंट. क्या होगा नेक्स्ट? मूवमेंट अकर टू पिक अप द पीनट
यूजिंग फॉरसेप्स। नेक्स्ट फाइनल ये मूवमेंट होगा और आप फॉरसेप का यूज करके पीनट को पिक कर लेंगे। दिस इज द pathway or we can say the coordination by our brain to pick up the peanut by using forceps. Okay students, next question number 3, describe the two parts of the nervous system. Students, as I told you earlier that nervous system has three parts. First is parts of nervous system. So first part of the nervous system is peripheral nervous system. In short, peripheral nervous system is known as PNS, peripheral nervous system. Second is second is the autonomic nervous system, बट आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, पेरिफेरल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, in short CNS. And third one is autonomic nervous system, in short ANS. स्टूडेंट आपको केवल 2 ही डिस्क्राइब करने हैं, सो यू कैन राइट द फर्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको थर्ड आपकी बुक में नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, CNS, PNS एंड ANS, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 ही समझने हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS consists of cranial nerves and spinal nerves. The cranial nerves arise from our brain. It is 12 in pair, and the spinal nerves arise from the spinal cord, which is 31 in pair. Both the nerves consist and form the peripheral nervous system. Second is the central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and the brain lies protect inside the skull, while the spinal cord is protected within the vertebral column. So they are 2 types of nervous system. And the next question is question number 4. Draw label diagram showing the structure of a neuron. यहाँ पर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड साइटोन. साइटोन इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी. So you have to draw the diagram of nerve cell or neuron. Next question number 5. What are nerves? Mention the types of nerves found in humans. So students, the basic structural and functional unit of the nervous system is a special cell that is called nerves or neuron. And neuron has 3 parts. First is cyton or cell body. Second is dendrites, which are short branching structure arises from the cyton, and third one is the axon. It is also known as tail, which is a long branched or tube like part with a fine terminal nerve ending. Okay students, and the types of neuron. Types of neurons. Neurons are 3 types. First is sensory neuron. Second is motor neuron, and third one is mixed neuron. But in your book there are only 2 types of nerves or neuron, sensory and motor. But ये 3 types के होते हैं. So first sensory neurons, which carry the impulse from the body parts to the spinal cord or the brain, are known as sensory neuron. For example, optic nerve of the eye. Motor neuron which carry the impulse from the brain or spinal cord to our muscles are known as motor neuron. For example, nerves go to our tongue.
Next is mixed neuron. Mixed neuron, the neuron which carry the message to and fro from the brain. ब्रेन से जो मैसेज लेकर जाती हैं या ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जाती हैं उनको हम मिक्स्ड न्यूरॉन्स बोलते हैं, विच इज फॉर्म बाय बोथ ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज सेंसरी एंड मोटर. ये दोनों ही न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं मिक्स्ड न्यूरॉन. फॉर एग्जाम्पल द नर्व्स गोज टू अवर मसल्स. Okay students, there are 3 types of nerves. And the next question is question number 6. Explain the structure of the brain. So brain is the main control center of the nervous system. It is enclosed within the bony skull of the cranium, and brain is also covered with the envelope that is known as meninges. एक layer से cover होता है हमारा brain, उस layer को हम बोलते हैं meninges. meninges प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द इन्फेक्शन. किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, मेनिंजस. इससे होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस. ठीक है. मेनिन एक लेयर होती है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, एंड इनसाइड द ब्रेन देयर इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द जर्क एंड शॉक्स. ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है पूरे ब्रेन में फिल होता है, जो कि ब्रेन को शॉक्स एंड जर्क से प्रोटेक्ट करता है. सो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन. फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम, एंड थर्ड इज medulla oblongata. Medulla oblongata is also known as brain stem. So the first part, one more thing is friends, brain is divided into 2 parts by the a middle layer that is called hemisphere. So brain is divided into 2 parts, that is left hemisphere and right hemisphere, and the brain has 3 parts, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum is the largest part of the brain. This portion, this upper portion, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है इज द सेरिब्रम, एंड द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम हैज मैनी ग्रूव्स एंड रिजेस, एंड दिस सेरिब्रम इज डिवाइडेड. ये जो सेरिब्रम ही होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर. ओके. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम इज टू कंट्रोल द मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ से कंट्रोल होती हैं? सेरिब्रम से. नेक्स्ट इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम इट इज़ अ स्मॉल एरिया विच इज लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रम. सेरिब्रम के जस्ट नीचे जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रम, एंड विच इज एट द बैक ऑफ द हेड. ये हमारे यहाँ पर होता है जो एरिया, इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम. द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटीज. एंड द थर्ड पार्ट इज द मेडुला एब्लोंगेटा. द मेडुला एब्लोंगेटा इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच अटैच द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये लोवेस्ट पार्ट होता है मेडुला एब्लोंगेटा. इसे हम ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करने का काम करता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द मेडुला एब्लोंगेटा इज टू कंट्रोल द इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट. ये जो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोलिंग करने का काम होता है मेडुला एब्लोंगेटा. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. एज आई टोल्ड यू दैट द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Now with this question your Chapter 6 nervous system is also finished. So I also send you the PDF file along with this class, so you can note down these notes in your notebook. Okay students, thank you, have a nice day.